मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं कुकिंग विद नाज के किचन में मकलूबा, जो अरबियों की मशहूर डिश है। अच्छा खाए अच्छा पकाए, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मकलूबा राइस अरबियों की दिलपसंद डिश है और ये एक केक की शक्ल में डिश आउट होती है और बहुत ही दिल फरेब लगती है देखने में। ये बड़े बुजुर्गों बच्चों को बहुत पसंद आती है। आपने भी इसकी पिक्चर्स देख ली हैं कि ये कितनी खूबसूरत लगती है देखने में। बिस्मिल्लाह करके हम स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास चिकन के लेग्स, जिसको मैंने कट लगाया है, डीपली कट लगाए हैं। ये आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से 4 कट लगाने हैं। 2 कट वन साइड एंड 2 कट्स अदर साइड। इसी तरीके से सब कट्स लगाने हैं। और ये मेरे पास स्पाइसेस में है 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबल स्पून ही मेरे पास है गरम मसाला। इन सब चीज़ों में हमने 2 टेबल स्पून सोया सॉस की ऐड करनी है और इसके बाद 2 टेबल स्पून ही हमने वाइट सिरका, आप कोई भी सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये स्पाइसेस जब हम चिकन पे लगाएं तो इसके अंदर सही तरीके से तमाम स्पाइसेस मैरिनेट हो। ये देखिए, दबा दबा के हमने चिकन पे मसाला लगाना है और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून हल्दी, इसको भी ऐड कर लेना है। ये मैं ऐड करना भूल गई थी, इसलिए मैंने फ़ौरन से इसको भी ऐड किया और अब हम इसको रेस्ट देंगे। और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें मकलूबा राइस में यूज़ करने हैं और ये तमाम चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। ये घी था मेरे पास और ये 1 kg मेरे पास है राइस, बासमती राइस। इनको मैं डिप कर लूँगी और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन मेरे पास, मैं आपको फिर दोबारा से दिखाती हूँ। ये देखिए, जो हमने कट्स लगाए थे उसके अंदर तक ये स्पाइसेस मैरिनेट हो चुके हैं। इस चिकन लेग्स के बाद बारी आती है हमारी प्यारी सी वेजिटेबल्स की। ये है मेरे पास कैप्सिकम, शिमला मिर्च कह दें, बेल पेपर कह लें। ये मैंने देखिए राउंड राउंड कट किया है और इसकी थिकनेस कितनी है ये भी आप देख लें। ये मेरे पास है पोटैटो, इसका भी स्लाइसेस भी थोड़ा सा थिक कट किया। ये मेरे पास एग प्लांट, बैंगन, इसके भी स्लाइसेस बनाए हैं और अनियन यानी प्याज के भी हमने स्लाइसेस बनाए हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी थिकनेस रखी है। और ये मेरे पास है टमाटर, ये एनी टाइम में कट करूँगी। और ये है मेरे पास बंद गोभी, दरमियानी साइज का प्याज जिसको मैंने रफली कट कर लिया था। और ये 2 गठियाँ हैं मेरे पास लहसुन की जिसको पील ऑफ कर लेंगे। और ये अदरक, इसको मैश कर लेंगे। और ये लीमू, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसको ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं। और अब गरम मसालों में शामिल है मेरे पास 3 टेबल स्पून सूखा धनिया, 2 लीफ तेज़पात के, 4 पीसेस दालचीनी के, 5 पीसेस बादियान के फूल और 5 पीसेस ही मेरे पास है बड़ी इलायची के, 1 टेबल स्पून साबुत लौंग, 2 पिपली के पीस जो पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाती है और इसकी ये शेप होती है जैसे सूखा हुआ शहतूत हो। और ये 2 टेबल स्पून ज़ीरा है मेरे पास, 4 पीस जवित्री के और 2 टेबल स्पून ही मेरे पास काली मिर्च थी। और ये छोटी इलायची जिसके 20 पीसेस है और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और अब ये मेरे पास है नमक जो 2 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून हल्दी थी। थोड़ा सा स्पाइस बढ़ाने के लिए बिरयानी मसाला हमने इसमें ऐड कर लेना है, क्योंकि पंजाबी जो हुए। तो लेट्स स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले हमने प्यारी सी कढ़ाई में ऑयल घी को डाला है, हमने घी में ये पकाना है और इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है। और इसमें हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा कुक करना है, फिर हमने कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ये देखें चिकन ने अपना ही पानी छोड़ देना है और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि हमने पानी नहीं डाला है और घी भी कम है तो ये जल ना जाए। जब आप इसको कवर करेंगे तो ये अपना पानी ही छोड़ देता है। पानी खुश्क होने तक हमने इसको कवर कर देना है और अपनी प्यारी सी वेजिटेबल्स पे हमने नमक सोते करना है। और इसके बाद हमने इस ऑयल में तमाम पोटैटोस 1 बाय 1 इसमें फ्राई कर लेने हैं और हमने तमाम वेजिटेबल्स भी इसी में ऐड कर लेनी है और फ्राई करनी है 1 बाय 1। सारी एकदम नहीं हमने डालनी, फिर ये सारी ख़राब हो जाएंगी। अब ये हमारे पास है बैंगन जिनको बताऊँ भी कहते हैं, उसको फ्राई करना है। और ये हमारे पास
खूबसूरत सी शिमला मिर्च। सब चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब हमने देगची में घी डालना है और इसमें प्याज डालकर हमने सोते करना है इतना कि ये ब्राउन हो जाए। और थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने में हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। और जब ये तड़तड़ाने लगे तो कलर भी इनफ हो तो हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी और गरम मसाला। अब इसको थोड़ी देर कुक करने के बाद हमने जिस बाउल में राइस रखे थे उसके नाप से हमने 1.5 बाउल डाल देना है पानी का, क्योंकि 2 बाउल डालेंगे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा और चावल नरम हो जाएंगे। अब हम इसमें टमाटर डालना भूल गए थे, भूले नहीं, इस टाइम पे भी डाले जाते हैं और मसाला भूनते वक्त भी डालते हैं। मैंने इस टाइम पे डाल दिया और साथ बिरयानी मसाला हाफ डाला इसमें। अब ये देखिए पानी में बबल्स बनने लगे हैं तो हमने अपने सारे राइस थोड़े थोड़े करके इसमें ऐड करने हैं। थोड़े थोड़े करके इसलिए ऐड करने हैं क्योंकि राइस को निचोड़ने के बाद भी बाजुकात पानी होता है। अब ये सारा पानी खुश्क हो गया है और ये दम के बराबर के चावल हो गए हैं। अब हमने इसको नीचे उतार देना है और चूल्हा बंद कर देना है। राइस वैसे ही पकाने हैं जैसे हम एज यूजुअल पकाते हैं। एक छोटी सी देगची लेनी है जिसमें सारे राइस दब के एक केक नुमा बन जाए और ये भर जाए। दबा दबा के इस पे ऑयल की ग्रीसिंग करके हमने सबसे पहले बंद गोभी बारीक बारीक कट करके वो इसमें फैला दी है। और अब एक लेयर लगा दी है हमने पोटैटोस की। आपने रैंडम ही एक लेयर लगानी है जैसे आपका दिल चाहे। मुझे ऐसे अच्छा लगा इसलिए मैंने इस तरीके से लेयर्स बनाई हैं। आप सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके भी लेयर्स लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें मैं अब इसमें बैंगन भी ऐड कर देती हूँ। पोटैटोस उठा के ये पहले मैंने साइड्स पे लगाए हैं। अब यहाँ सेंटर से पोटैटोस उठा के मैं इसके ऊपर बैंगन भी रख दूँगी। इस तरीके से भी आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, मनचाही शक्ल दे। और इसके बाद हमने इसके ऊपर रखना था चिकन, लेकिन मैंने जल्दी में थोड़े से चावल इसमें डाल दिए। डोंट वरी, अगर चावल डाल भी जाए तो इनको उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम उठाएंगे तो ये जो वेजिटेबल्स की लेयर होंगी वो ख़राब हो जाएंगी। हम ऐसा करेंगे, इसी के ऊपर चिकन रख देंगे। चिकन के बाद राइस की लेयर लगानी है और हल्का सा प्रेस करना है। ये देखें जैसे मैं राइस की लेयर लगा रही हूँ। पहले हमने चावलों को पूरी तरीके से फैला देना है, फिर उसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है। अपने पंजाबी भैन भरावां नूं आसानियां देने लई मैं पंजाबी च दसनी आ कि पहले गोश्त लिता चिकन दा, उन मसाला लगाया, फिर उस तो बाद उन्हों 15-20 मिनट रेस्ट दिता ताकि मसाला उहदे विच रच बस जावे। फिर उन्हों घी दे विच कुक कीता जिसले 50% या 75-75% कुक हो जाए तो उस तो बाद फिर असी निकाल लिता। फिर जड़ियाँ सब्जियाँ असी जड़ियाँ भी तुहानूं पसंद होवे वो कटनियाँ गोल गोल और उन्होंने फ्राई करना। मैं फ्राई करन तो बाद फिर असी चावल पकाने ने, जिसा लूने चावल पकाई देने नमकीन। और फिर उस तो बाद जिसले दम लगाना है तो असी चूल्हे तो उतार देना। चूल्हे तो उतारन तो बाद एक छोटी देगची लैनी है, उहदे विच असी घी दी लेयर लगानी है और फिर सब्जियां दी तैयार लगानी है, फिर गोश्त रखना है और फिर उस तो बाद असी चावल लगाने ने। फिर थोड़ा उन्होंने दबा के फिर उस तो बाद फिर देखो मैं सारिया सब्जियां लगा रही हूँ। जिन्नी चाहे तैमा बनाओ, जिन्ना वड्डा बर्तन बनाओ, लेकिन जिसले असी इनू डिश आउट करना है तो साड़ी चावलों की जिहड़ी डिश होगी केक की शक्ल विच होगी, जिहड़ी सबनों प्यारी लगेगी और सब का दिल करेगा कि असी खाइए। और यकीन मनो कि खाने दे विच भी बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होंदी है। जदों तुसी बनाओगे फिर तुहानूं पता लगेगा ना, इत्थे तो तुसी शक्ल देखदे पे हो और जिस वक्त तुसी खाओगे पकाओगे तो फिर तुहानूं और तुहाडे प्यारे नूं पता चलेगा कि इहदा कितना अच्छा और कितना वधिया टेस्ट है। तो चलिए सब बहन भाइयों ने देखा है, सब्सक्राइबर और व्यूवर्स ने देखा है कि मैंने वेजिटेबल्स और चिकन की लेयर लगा के चावलों को इसके ऊपर लगा के प्रेस किया और फिर उसके ऊपर मैंने जो बिरयानी मसाला बाकी बच चुका था वो भी फैला दिया और फिर थोड़े से चावलों की लेयर लगा दूंगी। और ये ऑप्शन है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं,
और अगर नहीं लगाना चाहें खाली नमकीन जैसे अरबी खाते हैं मकलूबा चावल, आप वैसे भी खा सकते हैं। ये तो मैंने पंजाबियों को एक टेस्ट का टच देने के लिए स्पाइसेस थोड़े से चिकन को भी लगाए हैं और बिरयानी मसाला भी इसमें ऐड किया है। और बंद गोभी का छोटा सा फूल इसी वजह से लिया था कि मैंने जब इसकी लेयर लगानी है तो वो खूबसूरत लगे। और ये सारा प्रोसीजर मैंने बंद चूल्हे में किया है। ये 20 मिनट का मैंने दम लगाया और उसके बाद ये देखें मैं इसके ऊपर एक ट्रे रखूँगी। आप एक बड़ी प्लेट भी रख सकते हैं जो कि इस देगची के बराबर हो और फिर आप इसको ऐसे उलट के रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम इसको थोड़ा सा थपथपाने के बाद दोनों साइडों से रुमाल की मदद से इसको पकड़ के ऊपर की तरफ प्रेस खींचेंगे तो ये देखिए हमारी माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितना खूबसूरत मकलूबा राइस की शक्ल निकली है। बिल्कुल भी नहीं टूटा है और ये जो वेजिटेबल्स इसके ऊपर नहीं आए हैं वो देगची के साथ लगे हुए थे। ये देखिए टमाटर की लेयर, पोटैटो की लेयर, हर चीज़ की अलग-अलग से लेयर है। अब मैं आपको डिश आउट करके और फिर इसके बाद मैं सर्व करके और अपने प्यारों को टेस्ट बताने के लिए अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए 2 बाइट्स लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कितना टेस्टफुल है। चिकन भी बिल्कुल सॉफ्ट है, वेजिटेबल्स की भी अपनी अपनी सूंधी सूंधी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, महका रहा है पूरा समा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ख़तरनाक माइंड ब्लोइंग, खोए की तरह मुंह में घुल जाने वाला और हर सब्ज़ी का अपना अपना फ्लेवर। जब आप पकाएंगे फिर आप बताएंगे कि ये कैसा बना है। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस केक को खा के। अगर जहानत से काम किया जाए तो अरबियों की हर मुल्क की डिश हम अपने घर में पका सकते हैं, इसीलिए तो कहते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। अब आप मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।